आज हम बात करेंगे डायोड के बारे में। डायोड एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि करंट को एक साइड से पास होने देता है और एक साइड से ब्लॉक कर देता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डायोड का सिंबल होता है। इस पिन को कहते हैं एनोड और ये वाला कैथोड। ओके, इसे आप पॉजिटिव ले सकते हैं और इसे नेगेटिव। अगर एनोड पे कोई भी वोल्टेज आएगा तो कैथोड से वो पास हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे 0.7 से 0.6 वोल्ट का ड्रॉपिंग आएगा और बाकी वोल्टेज आउट हो जाएगा। लेकिन अगर कैथोड के ऊपर कोई वोल्टेज इन किया जाएगा तो एनोड से वो आउट नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पे। ओके, जब एनोड पे वोल्टेज दिया जाएगा कैथोड से पास होगा तो उसे बोलेंगे डायोड फॉरवर्ड में है, और जब कैथोड पे इनपुट आएगा और वो वोल्टेज ब्लॉक हो जाएगा तो हम बोलेंगे डायोड रिवर्स में है। क्लियर है? तो डायोड का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो डी होता है। बेसिक काम जो डायोड का है वो हमने देखा अभी, एक साइड से करंट को पास करेगा और अदर साइड से ब्लॉक कर देगा। साथ ही साथ एक और काम है इसका, रेक्टिफाई करना, करंट को AC टू DC कर देना। तो हम देखेंगे इसे कैसे AC टू DC करता है। एक्चुअल में ये हाफ वेव को पास करता है और हाफ वेव को ब्लॉक कर देता है। अगर आप इनमें इस तरह से पल्सेस देंगे तो सिर्फ ये पॉजिटिव पल्स को पास करेगा और नेगेटिव पल्स को पास नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसके कैथोड पे इनपुट देंगे तो ये नेगेटिव पल्सेस को पास करेगा और पॉजिटिव पल्स को पास नहीं करेगा। टाइप्स की बात करें तो होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन हमें देखना है लैपटॉप रिपेयरिंग में लैपटॉप डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पे किस तरह के डायोड हमें मिलते हैं बेसिकली। तो ये नॉर्मल डायोड है, ये आपको SMPS वगैरह में मिल जाता है। ये जो डायोड देख रहे हैं, ये पिन जो होता है, ये लाइनिंग, ये दिखाता है कि इसका नेगेटिव है, मतलब कैथोड पॉइंट इधर है और एनोड इधर है। ये 3 लेग डायोड है, ये RTC सेक्शन में मिल जाता है और भी बहुत जगह मिलता है। समझने के लिए सबसे बेस्ट RTC है। इसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट हो गया, फोटो डायोड एज ए सेंसर। इसके बाद आता है शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड यूज़ किया जाता है बेसिकली किसी भी डाटा ट्रैक पे, किसी भी सिग्नल के ट्रैक पे, जहाँ पे हमें इनपुट और आउटपुट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हमने नॉर्मल डायोड देखा, वहाँ पे 0.6 वोल्ट के आसपास ड्रॉपिंग आता है, लेकिन शॉर्टकी डायोड में 0.3 के आसपास ड्रॉपिंग आता है। तो ड्रॉपिंग कम होने की वजह से यहाँ पे अच्छा खासा वोल्टेज जो भी इनमें आ रहा है वो आउट हो जाता है। तो ये शॉर्टकी डायोड जो देखने 3 लेग में, ये यूज़ किया जाता है। विन सेक्शन में मिल जाएगा आपको देखने के लिए, और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से S बना हुआ। इसके बाद जीनर डायोड आता है। जीनर डायोड क्या होता है कि एक तरफ से करंट को पास कर देगा, एनोड टू कैथोड। ये कैथोड टू एनोड भी करंट को पास करता है। एनोड टू कैथोड तो जो नॉर्मल एक डायोड काम करता है उस तरह से करेगा, लेकिन जब आप एनोड पे वोल्टेज देंगे तो ये कैथोड से पास करेगा। कैसे? अगर इस डायोड जीनर डायोड जो आया है वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू आता है, जैसे आपने 5 वोल्ट का जीनर डायोड लिया तो ये इस ट्रैक पे 5 वोल्ट को हमेशा ब्लॉक करेगा। मतलब इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। अगर यहाँ पे आप 5 वोल्ट देंगे तो ये 5 वोल्ट को ब्लॉक कर लेगा, लेकिन 5 वोल्ट से प्लस कुछ भी आ रहा है, +1 6 वोल्ट अगर आप देंगे तो 1 वोल्ट आउटपुट में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 10 वोल्ट देते हैं तो आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। मतलब 5 वोल्ट को ब्लॉक करेगा, बाकी वोल्टेज पास कर देगा। ओके, ये विन सेक्शन में मिल जाता है। ऐसे सर्किट प्रोटेक्शन लगा हुआ होता है। जब 19 वोल्ट से ज़्यादा आता है तो ये खुद को डैमेज कर लेता है और मदरबोर्ड को शॉर्ट होने से बचाता है, ओवर वोल्टेज से बचा लेता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिंग की बात करें तो एनोड के ऊपर, एनोड जो है एनोड के ऊपर रेड प्रॉप और कैथोड के ऊपर ब्लैक। ओके, मतलब आप यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव, तो करंट पास होगा। मल्टीमीटर क्या दिखाएगा? एक वैल्यू जो होगा वो 100 से 700 के आसपास। ओके, अब जैसे ही आप प्रॉप चेंज करेंगे, कैथोड पे रेड, एनोड पे ब्लैक, तो ये वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा। मतलब एक साइड से वैल्यू, एक साइड से नो वैल्यू, तो डायोड ओके है। अब होता क्या है कि कभी कभी दोनों साइड से वैल्यू आता है, तो दोनों साइड से वैल्यू आ रहा है तो उसे बोलेंगे लीकेज है। डायोड में क्या है? लीकेज है। और दूसरा होता है कि दोनों साइड में से कहीं से भी वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में बोलते हैं डायोड ओपन हो चुका है। एक होता है कि कंटिन्यू बीप देता है, तो डायोड शॉर्ट हो चुका है।
क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं और अच्छे से। डायोड को टेस्टिंग कैसे करना है उसका वीडियो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत पहले ही हमने डाला हुआ था। चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको किस तरह से डायोड वर्क करता है। तो मैं एक एलईडी ले लेता हूँ, एक एलईडी, 2 डायोड ले लेता हूँ और एक स्विच ले लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 डायोड लगाऊंगा, एक डायोड को रिवर्स में रखेंगे और एक डायोड को फॉरवर्ड में, ताकि कंफर्म हो पाए कि हाँ एक डायोड करंट को पास करता है और एक डायोड करंट को ब्लॉक करता है। ये एलईडी है, एलईडी को भी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका वैल्यू कम कर देता हूँ ताकि एलईडी ग्लो कर पाए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 1 वोल्ट इनपुट आ रहा है, तो इनपुट को इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, कंप्लीट 5 वोल्ट कर देते हैं। 5 वोल्ट इन कर रहा हूँ तो डायोड वोल्टेज को पास कर रहा है। इनपुट में हम दे रहे हैं 5 वोल्ट, तो आउटपुट हमें कितना मिल रहा है 4.6। ओके, मतलब ड्रॉपिंग लगभग 1 वोल्ट, 0.7 0.8 वोल्ट ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। अभी नीचे जो डायोड देख रहे हैं, ये डायोड जब मैं इसे स्विच करूँगा दूसरे डायोड पे, ठीक है, इस डायोड के ऊपर मैंने स्विच कर दिया है, तो ये क्या है, रिवर्स में। रिवर्स में होने की वजह से कोई भी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है, जबकि ऊपर वाला फॉरवर्ड में है, तो फॉरवर्ड में करंट पास हो रहा है, एलईडी ग्लो हो रहा है, लेकिन रिवर्स में पास नहीं हो रहा है। तो यही दिखाना था मुझे किस तरह से ये फॉरवर्ड और रिवर्स में काम करता है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं जीना डायोड को एक बार देखते हैं। अभी हम देखते हैं एक जीना डायोड को, जीना डायोड किस तरह से वर्क करता है। तो अभी हम एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक ये जो देख रहे हैं, एक रजिस्टर ले लेता हूँ, एक और रजिस्टर ले लेता हूँ, और इसके बाद हम चलते हैं एलईडी ले लेते हैं और एक जीना डायोड, फिर से एलईडी को कनेक्ट कर देते हैं। अभी मैं जीना डायोड को एक बार मैं इसे लगाता हूँ इस तरह से, इस रजिस्टर को वैल्यू लो कर देते हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये रजिस्टर लगाना यहाँ पे। ओके, तो सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 वोल्टेज है, तो वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ। अब देखिए एलईडी को ग्लो करने के लिए मुझे जो वोल्टेज चाहिए वो अप्रॉक्स 2 वोल्ट चाहिए। ओके, एलईडी को चाहिए 2 वोल्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं जीना डायोड जो लगा हुआ है वो 10 वोल्ट का लगा हुआ है। ओके, मतलब मैं 10 वोल्ट से नीचे कुछ भी दूंगा तो वोल्टेज आउट नहीं करेगा। देखिए, देख सकते हैं वोल्टेज ये आउट नहीं कर रहा है। 6.5 वोल्ट आ चुका है, लेकिन आउटपुट में हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जब तक ये 10 वोल्ट को पास नहीं करेगा आउटपुट में हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। 9.7 वोल्ट दिया है, अभी भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो अब हम धीरे धीरे वोल्टेज जब इंक्रीज करेंगे तब हमें वोल्टेज आउटपुट में मिलता रहेगा। अभी देख सकते हैं 11.5 वोल्ट बैटरी, हमने 11.5 वोल्ट दिया है, तो आउटपुट में हमें 1.6 मिल रहा है। मतलब 10 वोल्ट ये ब्लॉक कर देता है और बाकी वोल्टेज को पास करता है। ओके, अभी देख सकते हैं यहाँ पे
12.8 वोल्ट हमने इन किया है तो 2.7 वोल्ट ही आउट हो रहा है, मतलब 10 वोल्ट को ये ब्लॉक करता है और बाकी जो वोल्टेज है वो पास कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा जीना डायोड सीरीज़ में, जीना डायोड पैरेलल में भी सेम उसी तरह से वर्क करता है। अगर ओवर वोल्टेज आता है तो जीना डायोड खुद ही डैमेज कर लेता है खुद को और मदरबोर्ड को बचा लेता है ओवर वोल्टेज से। चलिए यहाँ पे हम कंप्लीट बना के देखते हैं एक बार ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 डायोड, तो चारों डायोड को हमें कनेक्ट करना है सही से। 1 2 3 4 डायोड हैं। कैथोड टू कैथोड कनेक्ट करना है, ओके। और एक का एनोड टू एनोड और फिर इसका एनोड टू कैथोड और एनोड टू कैथोड। कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करने के बाद इनपुट जो देना है आपको, एक इनपुट यहाँ पे आएगा और एक इनपुट इस कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, तो एसी करंट लेते हैं, ये एसी करंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब आउटपुट जो मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे पल्सेस बनेगा तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव पास होगा और इधर भी पल्सेस आएगा, इधर से भी पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव, इधर से नेगेटिव। मतलब ये पॉइंट एनोड और एनोड जो है वहाँ से हमें, सॉरी ये जो कैथोड है, कैथोड के पॉइंट से हमें पॉजिटिव करंट मिलेगा और एनोड के जहाँ पे कॉमन है वहाँ से नेगेटिव मिलेगा। तो हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और नेगेटिव जो है, नेगेटिव इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा कैपेसिटर के साथ। ठीक है, जो हमारा ग्राउंड होता है। अब सर्किट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो होता है 50 हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी जो होता है एसी का 50, तो 50 कर देते हैं इसे। इसके बाद एम्पलीट्यूड जो कि वोल्टेज होता है वो 200 होता है, तो 240 कर देते हैं इसको भी, वोल्टेज को। $240 कैपेसिटर का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, चलिए अभी इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रैक को ले लेते हैं और इस ट्रैक को भी। टाइमिंग कम करते हैं ताकि हम साफ साफ देख पाएँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो एसी करंट है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, डीसी, प्योर डीसी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर एसी टू डीसी बनाता है। ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये एसी है और ये जो दूसरा देख रहे हैं ब्लू वो डीसी है।